हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों बता दें कि आज हम ज्योग्राफी का 200 क्वेश्चन हम इस वीडियो में हम बताएंगे। ये खान सर का क्लास नोट का टोटल क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, खान सर का क्लास नोट का है ये है खान सर का क्लास नोट है। इसमें टोटल हम ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है 200 ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और 200 क्वेश्चन को आराम से सुनिए और रिवाइज कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। अगर बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत तारा है। क्या है? एक मृत प्रायः तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या कौन करता है? तो ब्रह्मांड करता है। बिग बैंग यानी कि बिग बैंग सिद्धांत कौन करता है? ब्रह्मांड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है किसके द्वारा? तो आकाश गंगा ने सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग किसके ऊपर सूचक होता है? तारे का रंग जो उसके ताप के ऊपर सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सीमा जिसके बाहर हर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दी थे? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक जो है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्ण विवर्जन आकाशीय परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरदर्श तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? उस तारे का नाम क्या है? तो बीटल लिंगुस तारा है। बीटल लिंगुस तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो पल्सर अंतरिक्ष में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। पल्सर एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल पाया जाता है एंड क्वेसर भी पाया जाता है, लेकिन ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा मतलब क्या चीज़ दिखाई पड़ेगा? तो आकाश स्याही काला दिखाई देगा, बिल्कुल आकाश काला दिखाई देगा। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, बिल्कुल टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारे के बीच की दूरी ज्ञात करने को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित होते कहाँ? विषुवत रेखा पर क्या रहता है? अवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सप्तऋषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो देखिए, तो ये बाइट जो है ना, बाइट आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है। आंतरिक शब्दावली से कौन कौन संबंधित है? तो देखिए, यानी कि टेलीमीटर रिंग जो है ना आंतरिक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारहीनता, ये भी आंतरिक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सीसल लूनर, ये भी आंतरिक से संबंधित है, लेकिन बाइट जो है ना आंतरिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में ना 88 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कृष्ण मास्टर जन खगोलीय वस्तु नहीं है। कौन कौन खगोलीय वस्तु है? तो पल्सर जन खगोलीय वस्तु है,
भूंगर तारा जो खगोलीय वस्तु है, क्वासर जो एक खगोलीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, कौन सा ग्रह जन सौरमंडल का नहीं है, तो फ्लोरिडा जन सौरमंडल का नहीं है। कौन कौन ग्रह जन सौरमंडल का है, तो बुध है, शुक्र है और शनि है, ये सब सौरमंडल का ग्रह है। कौन कौन है, बुध है, शुक्र है और शनि है, ये सब सौरमंडल का ग्रह है, लेकिन फ्लोरिडा जन सौरमंडल का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल सही है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, बिल्कुल सही है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का मंदप गति वाला ग्रह मंगल है, बिल्कुल गलत है, का मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ये बात मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए निहारिका जैन सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु जैन सौरमंडल का भाग है, और ग्रह तो सौरमंडल का भाग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी हमारी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में ग्रह की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले 8 था लेकिन एक बढ़ा दिया गया है, तो अब कितना हो गया, 9 हो गया है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये बात गलत है, ग्रह चमकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल सही, अप्रकाशमान होते हुए भी क्या कहते हैं, ग्रह चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोजा था, तो कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है ना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन ग्रह आते हैं, बृहस्पति और शनि जो है ना मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं, बृहस्पति और शनि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी क्रम बढ़ते क्रम में ग्रह का नाम बताना है। तो पहले कौन था, यूरेनस था, उसके बाद बृहस्पति था, उसके बाद पृथ्वी था और लास्ट में क्या था, प्लूटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में कौन ग्रह है, तो बुध एवं शुक्र ग्रह है। कौन ग्रह है, बुध एवं शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है, कहाँ पृथ्वी स्थित है, मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है, पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से ग्रह है, तो बुध ग्रह जो है ना सूर्य के निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होता है, क्या विद्यमान रहता है, तो बृहस्पति, शनि और मंगल पर विद्यमान रहता है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस है जो कि विद्यमान रहता है कहाँ पे, बृहस्पति ग्रह पे, शनि ग्रह पर और मंगल ग्रह पे, ये सब विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया गया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो निकोलस और कोपरनिकस ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, हीराक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णिमा पथ चिन्ह के परिधि के क्षेत्र पर। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होते हैं, केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं केवल प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ क्या होता है? केवल प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है प्रक्षोभ मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होती है? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण कब होता है? वही सूर्य ग्रहण वैसे होता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? तब प्रतिपदा ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए छोड़िए, क्या कहता है नेक्स्ट? सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी यानी कि 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। नेक्स्ट सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.7 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है सन और चंद्रमा यानी कि चंद्रमा तथा सूर्य, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय एकड़ और औसत दूरी कितना होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाती है? तो बुध ग्रह जो है ना सबसे कम समय में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन? तो बुध और शुक्र ग्रह है उनके पास उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह में किसके उपग्रह नहीं है? ग्रहों में किस किस के पास उपग्रह नहीं है? तो शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह है बुध ग्रह को भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में ग्रह युगों में से कौन बिना उपग्रह के है? तो बुध एवं शुक्र जो है ना बिना उपग्रह के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो शुक्र के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है क्या? शयानता द्रव जैन चंद्रमा का अभ्यंतर है शयान द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पृथ्वी से निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो मंगल ग्रह जो है ना पृथ्वी के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने कहा था सबसे पहले पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेट यानी कि प्लेट नेट है। क्या है? ग्रीन प्लेट नेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपट्टी में बहुयात से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। क्या है? ऑक्सीजन है। यानी कि रासायनिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं कि जब दिन और रात अवधि बराबर होती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तथा
पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लगता है? तो 8 मिनट कुछ मिनट, मतलब समथिंग मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? तो 365 दिन 365 दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम से वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 27.89 किलोमीटर भ्रमण दूरी तय करती है, प्रति सेकंड दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिन और रात जिस कारण होते हैं वो क्या होता है? भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होती है? तो ऊपर यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अक्ष के झुकाव के कारण विशिष्ट गति क्या कहते हैं? गति की विशिष्ट से होती है। मौसम परिवर्तन जो है ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से और धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसी से क्या कहता है? मौसम परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम बदलने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। कहाँ? 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ की परिभ्रमण सदा झुकी होती है, कितना? दीर्घ की परिभ्रमण 23.5 डिग्री झुकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक तारा पृथ्वी की सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है ना पृथ्वी के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि फोनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो 26 मई 2008 को फोनिक्स ग्रह मंगल ग्रह पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य सही बताना है कि तो मंगल के विषय में होगा। क्या होगा? तो मंगल के विषय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि कौन सा ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद होते हैं? तो बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक और चांद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी ग्रह कौन सी है? तो बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति जो है ना परिभ्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वलय होता है सिलिकेट का बना होता है, पृथ्वी का वलय जो है सिलिकेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म ग्रह शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसीन ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो शनि ग्रह का
चक्कर लगाना आरंभ किया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने वर्ष लेता है? तो 29.5 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो सूर्य के परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? प्लूटो जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्सा एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका? प्लूटो का है। निक्सा एवं हाइड्रा चंद्रमा किसका है? प्लूटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है? तो कभी वरुण कभी यम जो है ना सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगते हैं? तो 84 वर्ष लगता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होती है? प्लूटो पर जो है ना वर्ष सबसे बड़ा होते हैं। प्लूटो ग्रह पर वर्ष जो है सबसे लंबा होते हैं, सबसे ज़्यादा दिन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी होते कितना? 3,84,000 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र में चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल को चुनना, मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, तो क्या हो जाएगा इसमें? चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ब्लू मून परिघटना होती है कहाँ पे? तो एक ही माह में 2 पूर्णिमा होते हैं, ये बात गलत है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा होते हैं, ये बात गलत है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में होता है, ये बात गलत है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है, उसका भार वजन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। उल्का है, उल्का क्या है? तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलहॉप किसका नाम है? तो पूंछ तारा का नाम क्या है? यानी कि हेलहॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्का है, उल्का क्या है? तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। उल्का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन ग्रह होते हैं? मंगल और बृहस्पति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है? तो 29.5 वर्ष रहता है। दोस्तों आज तक इस वीडियो में अब तक ये इतना ही क्वेश्चन रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि इस वीडियो को देख के फ़ायदा हो तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा अपने फेसबुक या अपने दोस्त को, अपने साथी को शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।